इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये तुम्हारा जैसे नंबर दिया गया है 3 2 7 1 8 4, तो लास्ट से हम इस तरह से दो दो डिजिट लेके पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो दो दो डिजिट का 3 पेयर बन गया। अब यदि मान लिया जाए कि 1 7 8 7 इस तरह से 5 दिया हुआ हो, तो यहाँ पर पेयर किस तरह से बनेगा, लास्ट से ही हम लेंगे दो दो डिजिट का पेयर बनाएंगे और यह एक डिजिट अकेला बच गया, इसको छोड़ देंगे। और पेयर हम डेसिमल नंबर में किस तरह से बनाते हैं, जैसे कि मान लो कि 4 7 8 7 6.3324 है, तो इसमें किस तरह से पेयर बनता है। तो डेसिमल के पहले दो दो डिजिट हम लेके इस तरह से लेते हैं, पेयर बनाते चले जाते हैं। उसके बाद डेसिमल के बाद भी दो दो डिजिट लेके हम इस तरह से पेयर बनाते चले जाते हैं। तो उम्मीद है कि पेयर किस तरह से बनाते हैं यह समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट इसका निकालना है। तो इसके स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक स्पेशल टाइप का हम लोग टेबल यूज करते हैं, जैसे 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36, 7 × 7 ये तुम्हारा 49। ये एक सबसे पहला टेबल हम इसको यूज करेंगे और ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा तुम्हारा, है ना। 8 × 8 लिख ही देते हैं, 64, 9 × 9 ये हो गया तुम्हारा 81। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि दो डिजिट जो पेयर पहला पेयर बना हुआ है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर पेयर नहीं बना हुआ है, 1 ही है। एक प्रॉब्लम और यहाँ पे हम ले लेते हैं कि 1 7 8 7 5 है तुम्हारा, इसमें पेयर नहीं बना हुआ है, सिर्फ ये पहला डिजिट 1 है। तो अब जो है हम सिर्फ 1 के बारे में सोचेंगे और इस टेबल को देखेंगे, और यहाँ पर 32 के बारे में सोचेंगे और इस टेबल को देखेंगे। तो यहाँ 32 से ठीक छोटा कौन सा है, हम देख रहे हैं कि 25 जिससे जस्ट छोटा है और 36 इससे क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर हम 5 टाइम्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 इधर भी लेते हैं और 5 इधर भी लेते हैं, यह 25 हो गया। उसके बाद इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस हमारा कितना हो गया, यहाँ पर डिफरेंस हो गया 12 में 5 माइनस करेंगे तो 7 होगा। अब फिर ये 2 बचा, यहाँ पे 2 में 2 माइनस होगा तो 0 हो गया। इसके बाद जो हम डिजिट उतारते हैं 7 और 1 दोनों हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि 7 और 1 का पेयर बना हुआ है। अब इस तरह का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर देखो 1 एक ही डिजिट के लिए हमको डिवाइड करना है, तो 1 और 1 के लिए, तो 1 × 1 जो होता है हमारा 1 होता है, और उसके बाद ये 0 हो गया माइनस होने से। फिर जब हम डिजिट नीचे लाएंगे तो ये 7 और 8 दोनों नीचे आएगा। अब यहाँ पर देखो उसी तरह से 7 और 8 दोनों नीचे आ जाता है। और क्या करते हैं हम कि यहाँ पर जो भी डिजिट लिए हैं 5, तो 5 इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग, तो 5 + 5 10 हो गया। उसके बाद दो डिजिट हमारा क्या है, यहाँ पर नीचे आ चुका है ना। अब हम एक टेबल विशेष दूसरे तरह का टेबल हम लोग बनाते हैं। दूसरे तरह का टेबल क्या होता है कि यह 10 लिए हम, 10 के साथ 1, 10 के साथ 2, 10 के साथ 3, 10 के साथ 4 × 1 × 2 लिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लिए तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते चले जाएंगे। तो ये 101, ये 202, ये 303, तो ये 404, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 105 × 5 तो यह कितना हो गया, 525। 6 लिए तो यह तुम्हारा 6 से मल्टीप्लाई करते तो 636 आता है। 107 तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो यह तुम्हारा आता है 49 और 7 749। 108 × 8 ले लेंगे तो ये 864 आता है। अब इस टेबल में हमको क्या देखना है कि इससे छोटा है ना, इससे छोटा नंबर कौन है इस टेबल में, तो 749 जो है तुम्हारा इससे छोटा है, और इससे बड़ा कौन है, 864 इससे बड़ा है। तो 864 को हम लोग नहीं लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम कितने बार में खिला रहे हैं, 7 बार में।
7 टाइम्स में। तो यह 7 यहाँ भी डालेंगे और यहाँ भी डालेंगे। तो ये 7 से मल्टीप्लाई जब 107 को करते हैं तो हमको मिलता है कितना, 749। तो यह 749 मिल गया। इसको हम अब इसका डिफरेंस निकालते हैं, तो इसको माइनस करेंगे तो यह तुमको मिल जाएगा 2, 2 और यह 0। अब क्या हुआ कि 7 1 तक तो हम लिख लिए हैं, अब बाद में बच गया कितना, 8 4। तो यह 8 4, यह दोनों डिजिट यहाँ इसके साथ आ जाता है ना। अब यहाँ जो हम 7 से इसको डिवाइड किए थे, मल्टीप्लाई किए थे 107 को 7 से, तो इसमें 7 हम ऐड कर देते हैं, यही रूल ही है। अगर 7 दोनों साइड लगा हुआ है तो 7 हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये 114 हो गया। अब फिर एक दूसरे तरह का टेबल हम बनाते हैं, 1141 इंटू 1, 1142 इंटू 2, 1143 इंटू 3, इस तरह का टेबल हम लोग बनाएंगे, है ना। ये समझ में आ रहा है कि इस तरह से हम लोग टेबल बना सकते हैं। अब देखो 114 और उसके बाद 2 करने से ही ये तो 141 आता है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2284 आता है। तो यह जो है हमारा नंबर दूसरे टाइम्स में ही हमको मिल गया, इस टेबल में दूसरे नंबर पे ही मिल गया। तो अब यह 2 एक यहाँ भी लगा देंगे और एक 2 यहाँ भी लगा देंगे। इस तरह से हमारा 2284 हो जाएगा, और इसको जब माइनस करेंगे तो यह 0 आ जाएगा। तो यह जो नंबर था इसका स्क्वायर रूट 572 हुआ। चूंकि यह जो नंबर है हमारा 327184, यह परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब कि रिमाइंडर जो है यहाँ पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब देखो इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 1 से हम डिवाइड किए थे, 1 लिए थे, तो 1 - 1 किए 0, 7 8 आया। फिर इसमें क्या करना है, उसी तरह से 1 ऐड कर देना है, तो ये हो गया तुम्हारा 2, है ना। अब क्या करना है कि एक स्पेशल टाइप का टेबल, 2 1 इंटू 1, 2 2 इंटू 2, 2 2 2 3 इंटू 3, इस तरह का टेबल यहाँ से हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं। अब 78 है यहाँ पर, तो 2 4 इंटू 4 करेंगे तो यह 96 आ जाता है। 96 आ जाता है, 96 तो 78 से बड़ा हो गया, तो यह 3 टाइम्स में 69 आता है। तो यहाँ पर हम लोग 69 खिला देंगे। 69 माइनस करेंगे तो 18 माइनस 9 करेंगे तो यह 9 आता है, यह 0 आता है। 7 8 यहाँ नीचे आ चुका है। अब 7 5 को हम लोग यहाँ पर नीचे लाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि 2 यहाँ पर हम देखो क्या दिलाए थे, 3, तो 3 और 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 2 6 होता है। अब जो 3 नया नंबर आया तो यही नया नंबर इसके साथ ऐड भी कर देना है, तो यह 26 हो गया। अब स्पेशल टाइप का टेबल क्या बनता है हमारा, स्पेशल टाइप का टेबल हमारा बनता है 26, ये 26 इंटू 1 इंटू 1, 26 2 इंटू 2, 26 3 इंटू 3, इस तरह से टेबल बन रहा है। अब हमको तब तक ये ले जाना है जब तक कि इससे कोई वैल्यू जो जस्ट छोटा नहीं मिल जाए, जस्ट छोटा नहीं मिल जाए। तो 10 छोटा मिलने के लिए हम देखो इसको डायरेक्ट अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं कि 2 6 3 इंटू 4 4, 2 6 3 4 इंटू 4 करते हैं, 2 6 4 इंटू 4 करते हैं, तो यह 16 आता है। 24 1 25 और 4 2 8 9 10, ये देखो फिर ये 4 टाइम्स में भी बड़ा आ गया। तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स 4 से इसको मल्टीप्लाई किए तो यह 1056 आ गया, लेकिन हमारा 957 ही है। तो फिर हम क्या चेक करेंगे, 263 इंटू 3 ही करेंगे, यानी कि 26 के साथ 3 लगा दिए और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। 3 तिया 9, 6 तिया 18, 6 3 जा 18 और 3 2 जा 6 और 6 में 1 ऐड कर दिए तो 7, तो यह 780 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। अब यहाँ पर 789 कितने बार में मिला था, 3 टाइम्स में, और यहाँ भी 3 टाइम्स में। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाता है हमारा 16 - 8 8 हो गया।
फिर ये 186 आ गया। तो 186 जो है यहाँ पर क्या बच गया तुम्हारा, रिमाइंडर। अब इसको जो है डेसिमल नंबर में भी डेसिमल पॉइंट डालकर भी डेसिमल के भी बाद डिजिट निकाल सकते हैं। अगर उसमें तुमको दिक्कत होती हो डेसिमल नंबर के बाद हम लोग डिजिट किस तरह से प्राप्त करते हैं उसके बारे में बताना, मैं उस पर वीडियो बना के तुमको भेज दूंगा। और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे बताना।